हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है डीडीए वेरियस ग्रुप सी पोस्ट रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। गाइस, डीडीए मतलब दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसके अंदर वेरियस ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है, ऑफिशियल नोटिस निकल चुकी है, सभी इंपोर्टेंट डेट्स भी जारी हो चुके हैं। इसमें हमारी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है जो कि काफी बेहतरीन ग्रुप सी की क्लरिकल पोस्ट है। पटवारी की पोस्ट के ऊपर भर्ती आ चुकी है। एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, माली, साथ ही स्टेनोग्राफर ग्रेड डी जैसी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। इन पोस्ट के अलावा और भी काफी सारी बड़े लेवल की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज यहां पर जारी हो चुकी है। ऑल इंडिया से मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। तो आगे इस वीडियो में आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे कि भाई किस पोस्ट के ऊपर टोटल कितनी वैकेंसीज है। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे। एज मिट क्वालिफिकेशन का मिनिमम क्राइटेरिया क्या है। एग्जाम पैटर्न, सिलेबस को डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन होने के बाद एग्जैक्टली किस पोस्ट के ऊपर इनिशियल सैलरी कितनी मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल, प्रमोशन पीरियड, साथ ही एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, सारी महत्वपूर्ण डेट्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, काफी लंबे टाइम के बाद एक बहुत ही बेहतरीन सी प्यारी सी सरकारी नौकरी निकल के आई है, तो इस चांस को हाथ से मत जाने दीजिएगा। तो चलिए गाइस, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फिर चाहे वो आपका एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, रेलवे, कोई भी एग्जाम हो, छोटा बड़ा, कोई स्टेट लेवल या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का ही एग्जाम क्यों ना हो, और आपके आड़े आ रहा है जनरल अवेयरनेस, तो फाइनली जनरल अवेयरनेस की अब टेंशन खत्म हो चुकी है। पेश है आपके लिए जीएस बॉब, जो कि जनरल अवेयरनेस की अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ एक ई बुक है, जिसको अगर आप जस्ट एक बार प्रिपेयर कर लेते हो, गारंटी के साथ कह रहा हूं, एग्जाम में जनरल अवेयरनेस के चिथड़े उड़ा के आओगे। प्रीवियस ईयर के डिफरेंट एग्जाम्स में सबसे ज्यादा बात पूछे जा चुके जनरल अवेयरनेस के 1 लाइन क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ इस ई बुक के अंदर आपको मिल जाएंगे। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इस ई बुक से बाहर क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। एक बार प्रिपेयर करके देखिए, एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर करके ना आए तो बता दीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तुरंत मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अपनी वैकेंसी के बारे में। जैसे कि शुरुआत में बता चुका हूं, डीडीए वेरियस ग्रुप सी पोस्ट रिक्रूटमेंट 2025 वाला ये अपडेट है। डीडीए मतलब दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि दिल्ली सरकार का एक बहुत बड़ा विभाग है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है। अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी इस भर्ती के लिए फॉर्म इजीली अप्लाई कर सकते हैं। डीडीए की वैकेंसी है तो सारे रूल, रेगुलेशंस, बेनिफिट्स आपको सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के ही देखने को मिलेंगे। एक पोस्ट आपकी पटवारी की है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, मल्टीटास्किंग स्टाफ, साथ ही माली की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज है। सभी पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1732 यहां पर निकल के आई है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में आगे हम बात करेंगे कि भाई ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं। इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा। पोस्ट वाइज वैकेंसीज की सारी जानकारी आ चुकी है। तो चलिए, बाकी बातें बाद में करेंगे, सबसे पहले इंपोर्टेंट डेट्स को ही समझ लेते हैं। गाइस, इस वैकेंसी के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 6 अक्टूबर 2025 से होंगे। जी हां दोस्तों, इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन इतने पहले आ चुका है, लेकिन फॉर्म तो इसके 6 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे। फॉर्म की जो आखिरी तारीख रखी गई है वो 5 नवंबर 2025 रखी गई है। इसका जो एग्जाम होगा, सीबीटी एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, वो दिसंबर और जनवरी 2026 में होने वाला है। क्लियर है? क्योंकि काफी सारी पोस्ट है, अलग अलग पोस्ट के ऊपर एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो कुछ पोस्ट के लिए दिसंबर में हो जाएगा, कुछ पोस्ट के लिए जनवरी में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए, फॉर्म फीस वगैरह के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1000 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। बाकी जो एससी, एसटी या फिर फीमेल कैंडिडेट्स हैं, इनके लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं की जाती। इन कैटेगरी के लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है। तो चलिए गाइस, अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में और किस पोस्ट के ऊपर टोटल कितनी वैकेंसीज निकली हुई है। ये तो पता चल गया, सभी पोस्ट को कंबाइन करके 1732 वैकेंसी है। लेकिन एक पोस्ट हमारी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की है। इस पोस्ट के ऊपर टोटल 199 वैकेंसी निकल के आई है। कितनी? 199। ठीक है,
इस पोस्ट के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल है, मैक्सिमम 27 साल जनरल वालों के लिए रखी गई है। ओबीसी वालों को 3 साल का, एसटी एससी वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इस पोस्ट के ऊपर क्वालिफिकेशन सिर्फ 12वीं पास है। अगर आपने 12वीं पास कर रखा है तो आप जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए एलिजिबल है। पहले इसी पोस्ट को इस विभाग के अंदर एलडीसी की पोस्ट के नाम से जाना जाता था, मतलब लोअर डिवीजन क्लर्क की। क्लियर है। दूसरी पोस्ट कौन सी है? पटवारी की पोस्ट है, और ये भी एक ग्रुप सी की पोस्ट है। फर्क इतना है कि भाई ये जो पोस्ट है ये पे लेवल 2 की पोस्ट है, पटवारी की पे लेवल 3 की पोस्ट है, यानी कि इस पोस्ट के ऊपर तनख्वाह आपको ज्यादा मिलेगी। पटवारी की पोस्ट के ऊपर 79 वैकेंसीज है। 21 से 27 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट रखी गई है। बाकी रिजर्व कैटेगरी को तो एज में रिलैक्सेशन मिल ही जाएगा। पटवारी की पोस्ट के लिए सभी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। तीसरी पोस्ट है एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, 745 टोटल वैकेंसीज है। चौथी पोस्ट है माली की गार्डनर की, 252 टोटल वैकेंसीज है। दोनों पोस्ट के लिए एज लिमिट 18 से 27 साल मांगी गई है। सभी 10वीं पास कैंडिडेट्स एमटीएस और माली की पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। पांचवी पोस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड डी, 44 टोटल वैकेंसीज निकली हुई है। 18 से 27 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट रखी गई है। 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। अगर देखा जाए इन सभी ग्रुप सी की पोस्ट में स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की सबसे बड़ी पोस्ट है, क्योंकि इस पोस्ट के ऊपर आपको पे लेवल 4 की सैलरी मिलने वाली है। क्लियर है। सबसे अधिक सैलरी स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर ही आपको मिलेगी। समझ गए। बाकी सैलरी वगैरह तो आपको आगे बता ही दूंगा कि भाई किस पोस्ट के ऊपर एग्जैक्टली तनख्वाह कितनी मिलेगी। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में कि भैया इन पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा, यानी कि फाइनल सिलेक्शन लेने तक किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पर हर एक पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर डिफरेंट है। जैसे कि एमटीएस और गार्डनर यानी कि माली की पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर केवल एक स्टेज के ऊपर टिका हुआ है। एक सिंगल एग्जाम होगा, उसी के बेसिस पर फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ना कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर, ना कोई मेंस एग्जाम, ना कोई स्किल टेस्ट, ना कोई इंटरव्यू। और जैसे कि स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की पोस्ट है, इसकी फर्स्ट स्टेज में एग्जाम होता है, एग्जाम में मैथ्स नहीं होता। सेकेंड स्टेज में स्किल टेस्ट होता है। बाकी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट पटवारी की पोस्ट हो गई, इनका सिलेक्शन प्रोसीजर 2 स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। तो चलिए आप समझ लीजिए। सबसे पहले बात करेंगे जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट। इसका होगा फेज 1। फेज 1 में एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, जिसका पैटर्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। ठीक है। इन 4 सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला सब्जेक्ट आपका जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का रहेगा, 25 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। ठीक है। एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर आपको दिए जाएंगे। दूसरा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस रहेगा, 25 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 25 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। चौथा सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज, 25 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के फेज फर्स्ट एग्जाम में 100 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का पेपर, 1 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन और 0.33 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो एसएससी सीएचएसएल का जो एग्जाम पैटर्न होता है टियर फर्स्ट एग्जाम का, बिल्कुल सेम है। समझ गए गाइस। ये जो एग्जाम है आपका फेज फर्स्ट, ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है। आपको क्वालिफाई करना है, आगे बढ़ना है। अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो, फिर आपको सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, मतलब फेज सेकंड एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट का ये फेज सेकंड है, जिसमें आपका एक और एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। इसे आप एक तरीके से मेंस एग्जाम कह सकते हैं, जिसके मार्क्स के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है। इस एग्जाम में आपको 5 सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे। मैंने थोड़ा सा खोल के लिख दिया है, थोड़ा आसान भाषा में लिख दिया इसको। मैथमेटिक्स से टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे। इस एग्जाम की खास बात यह है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहता है, इसीलिए मैथमेटिक्स के ये 30 क्वेश्चन हो जाते हैं 90 नंबर के अंदर। रीजनिंग एबिलिटी का जो है ये भी आपका 30 क्वेश्चंस का है 90 नंबर के अंदर, क्योंकि यहां पर भी एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर मिलेंगे। क्लियर है। तो मैथ और रीजनिंग में टोटल क्वेश्चन कितने हो गए आपके 60। इन 60 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास 1 घंटे का टाइम रहने वाला है। समझ गए गाइस। टोटल मार्किंग कितनी हो गई मैथ और रीजनिंग को मिलाकर? 180 नंबर हो गए, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर दिए जा रहे हैं। 90 प्लस 90 180 होते हैं। उसके बाद आपका इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, 40 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पर 3 नंबर दिए जाएंगे, तो 40 क्वेश्चन 120 नंबर के हो गए। दूसरा आपका जनरल अवेयरनेस, केवल 20 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर दिए जाएंगे, तो 20 क्वेश्चन 60 नंबर के अंदर हो गए। टोटल क्वेश्चन यहाँ पर भी आपके 60 बैठते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस को मिलाकर। तो भाई
ये 60 जो क्वेश्चन हो गए वो 180 नंबर के हो गए, क्योंकि 120 प्लस 60 180, और इन 60 क्वेश्चन को भी सोल्व करने के लिए आपके पास 1 घंटा का टाइम रहेगा। क्लियर है। उसके बाद एक और सब्जेक्ट जोड़ा गया है, 5वां बेसिक कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है। इससे केवल 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, और यहां पर भी एक क्वेश्चन 3 नंबर का, इसीलिए ये 15 क्वेश्चन आपके 45 नंबर के अंदर हो गए, और इन 15 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास 15 मिनट का टाइम रहेगा। खास बात यह, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट जो है ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, ठीक है, क्वालिफाई करना है आपको। ये जो 15 क्वेश्चन होंगे, यानी कि कंप्यूटर के 45 नंबर फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे। फाइनल मेरिट में जो मार्क्स ऐड होंगे वो आपके मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस के होंगे, और ये टोटल मिलाकर होते हैं 360 क्वेश्चन। तो 135 है, लेकिन 360 नंबर का आपका पूरा का पूरा पेपर हो जाएगा एक तरीके से, क्योंकि यहां पर जो है ना, ये मैंने 15 जोड़ दिया आपके कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट के, ठीक है। तो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर है, फाइनल मेरिट जो बनेगी इन 4 सब्जेक्ट के मार्क्स के ऊपर बनेगी, जो कि आपके 180 प्लस 180 360 नंबर का आपका पेपर हो जाता है। एज इट इज एसएससी CA वाला एग्जाम पैटर्न है, उठा के देख लीजिए, बिल्कुल सेम है, ठीक है। जब आपका मेंस एग्जाम होगा, जब आपका फेज सेकंड ये वाला एग्जाम होगा, इसी के साथ साथ आपका टाइपिंग टेस्ट भी होता है, स्किल टेस्ट भी होता है। 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होता है, हालांकि एक क्वालिफाइंग नेचर होता है, जिसमें आपको टाइपिंग करके दिखानी होती है। या तो आप हिंदी की टाइपिंग कर लो गाइस, या फिर आप इंग्लिश की टाइपिंग कर लो। इंग्लिश की टाइपिंग करोगे तो 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी होगी, हिंदी की टाइपिंग करोगे तो कम से कम 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी होगी। टाइपिंग टेस्ट जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, क्वालिफाई करना है और आगे बढ़ना है। ये जो फेज सेकंड एग्जाम है, इसमें भी आपकी 0.33 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, समझ गए गाइस। तो ये है, इसी एग्जाम के बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, और कोई इसमें इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं है, केवल यही 3 स्टेज आपकी रहेगी, ठीक है। सिलेबस आपको आगे प्रोवाइड कराऊंगा, उससे पहले पटवारी MTS स्टेनोग्राफर के एग्जाम पैटर्न के बारे में भी बात कर लेते हैं। ये तो आप समझ गए, इजी सा है, जो SSC CHSL में पढ़ते हो सेम एज इट इज आपको वही पढ़ना है, कुछ भी अलग नहीं पढ़ना है, ठीक है। पटवारी का फेज फर्स्ट एग्जाम देखिए, वो 5 सब्जेक्ट आपके एग्जाम में होंगे। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर, हिंदी 20 क्वेश्चन, बेसिक कंप्यूटर 20 क्वेश्चन, ठीक है। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 120 क्वेश्चन होंगे, 120 नंबर का पेपर होगा। 2 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन, वही 0.33 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। फेज फर्स्ट एग्जाम है, जाहिर सी बात है क्वालिफाइंग नेचर है। इंपोर्टेंट तो फेज सेकंड एग्जाम है, जो कि मेंस एग्जाम है। इसमें आपको ये 4-5 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, और खास बात यह है, ये मेंस एग्जाम पटवारी की पोस्ट का 200 क्वेश्चन का है, 200 नंबर का ही है। इसमें रीजनिंग से 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर, जनरल अवेयरनेस से भी 40 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से भी 40 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी को दोनों को मिलाकर 40 क्वेश्चन आएंगे, मतलब दोनों से 20-20 क्वेश्चन आएंगे। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से 40 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर का पेपर। 2 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन, 0.33 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग। क्लियर है, ये आपका मेंस एग्जाम है। पटवारी की 3rd स्टेज में कोई स्किल टेस्ट नहीं है, केवल एग्जाम के बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। पटवारी की पोस्ट के ऊपर एक फाइनल मेरिट बनेगी एग्जाम के बेसिस पर 200 नंबर में से, ठीक है। फेज सेकंड एग्जाम के बेसिस पर कट ऑफ बनेगी, क्योंकि फेज फर्स्ट जो एग्जाम था ये तो जस्ट क्वालिफाइंग नेचर था, ठीक है। इसका भी सिलेबस आगे प्रोवाइड करूंगा। पहले MTS और गार्डनर मतलब माली की पोस्ट के एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। MTS की पोस्ट के ऊपर केवल एक सिंगल एग्जाम होगा, कोई प्री मेंस एग्जाम का चक्कर है ही नहीं। इसका एग्जाम पैटर्न कुछ इस तरीके से है, ये 4 सब्जेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 30 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 120 क्वेश्चन, 120 नंबर का पेपर, 2 आवर टाइम ड्यूरेशन, 0.33 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग। एग्जाम आपका हिंदी और इंग्लिश में कंडक्ट कराया जाएगा। दोनों पोस्ट का एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम होगा, लेकिन अगर आप दोनों पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हो, फॉर्म आपको अलग अलग भरना पड़ेगा। एग्जाम भी दोनों पोस्ट का अलग अलग होगा, लेकिन सिलेबस पैटर्न आपका बिल्कुल सेम है। कोई भी सेकंड स्टेज नहीं है, कोई स्किल टेस्ट इंटरव्यू कुछ नहीं है आपका। 5वीं पोस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड डी, काफी बेस्ट पोस्ट है। लेवल 4 की तनख्वाह मिलेगी, सबसे ज्यादा तनख्वाह मिलेगी। इसके एग्जाम की खास बात यह है, कोई एग्जाम में मैथ सब्जेक्ट से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, नो मैथ, ठीक है।
ये 3 सब्जेक्ट होंगे एग्जाम में गिने चुने। रीजनिंग 50 क्वेश्चन, जीएस 50 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, 200 नंबर का पेपर, 2 आवर टाइम ड्यूरेशन, 0.33 मार्क्स का एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग। क्लियर है गाइस? नोटिस आपने कर लिया होगा एसएससी स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम पैटर्न होता है एज इट इज वही है, कुछ भी आपको अलग नहीं पढ़ना है, मैथ से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अब सिलेबस के बारे में बात करें, इसका भी जो सिलेक्शन होगा वो एग्जाम और स्किल टेस्ट के बेसिस पर होगा। इसमें आपका एक स्किल टेस्ट होगा, मतलब स्टेनो टेस्ट होगा, ठीक है, स्टेनोग्राफी टेस्ट आपका इसमें होने वाला है, ठीक है। सेकंड स्टेज में स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा जिसमें आपको 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से शॉर्ट हैंड लिख के दिखानी होती है, हिंदी इंग्लिश में, हिंदी वाले हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख सकते हैं। डिक्टेशन बोली जाएगी 10 मिनट की आपको। ट्रांसक्रिप्ट करने का टाइम हिंदी वालों को यहाँ पर 65 मिनट का मिलता है, इंग्लिश वालों को केवल 50 मिनट का टाइम मिलता है। यह आपका स्किल टेस्ट है, स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर होता है। फाइनल जो सिलेक्शन होता है एग्जाम के 200 नंबर के बेसिस पर ही होता है, कैटेगरी वाइज एक फाइनल कट ऑफ बनती है। अब आगे बढ़ने से पहले पोस्ट वाइज सिलेबस के बारे में बात करें गाइस, सभी पोस्ट का डिटेल्ड सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि भाई किस पोस्ट के ऊपर किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो आपके एग्जाम के मार्क्स के बेस पर ही होगा, मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। अब गाइस बात करते हैं सैलरी वगैरह के बारे में कि भैया किस पोस्ट के ऊपर तनख्वाह कितनी मिलेगी सिलेक्शन होने के बाद, और जॉब प्रोफाइल काम क्या करना पड़ेगा, और जॉब लोकेशन वगैरह एग्जाम सेंटर वगैरह क्या रहेंगे। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है, ठीक है, काफी बढ़िया पोस्ट है, क्लरिकल पोस्ट है। लेवल 2 की तनख्वाह आपको इस पोस्ट के ऊपर मिलेगी, 1900 रुपए ग्रेड पे आपका होता है, ठीक है। तो भाई इस पोस्ट के ऊपर शुरुआती सैलरी पहले महीने से जस्ट आफ्टर सिलेक्शन 40,000 रुपए विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस आफ्टर सेविंग पे कमीशन। पटवारी की पोस्ट जो है वो एक लेवल 3 की पोस्ट है, इस पोस्ट के ऊपर शुरुआती सैलरी 45,000 रुपए महीना आपकी रहेगी। एमटीएस माली की जो पोस्ट है लेवल 1 की पोस्ट है, 35 से 36,000 रुपए महीना आपकी शुरुआती रहेगी। स्टेनोग्राफर पे लेवल 4 की पोस्ट है, 50,000 रुपए महीना आपकी तनख्वाह यहाँ पर मिलने वाली है, क्योंकि इसका जो ग्रेड पे होता है वो लगभग 2400 रुपए होता है, समझ गए गाइस। जॉब प्रोफाइल एमटीएस और माली की पोस्ट को छोड़कर सारी की सारी पोस्ट मोस्टली क्लरिकल पोस्ट है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट एक क्लर्क की पोस्ट है, ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर रिलेटेड काम करोगे, कोई भी फील्ड ड्यूटी फिजिकल ड्यूटी नहीं करनी। पटवारी की भी एक ऐसी पोस्ट है, आपको डिपार्टमेंट के अंदर ऑफिस सेक्शन की जॉब करनी है, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड आप मोस्टली काम कर रहे होंगे। एमटीएस की पोस्ट के ऊपर आपको ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर मल्टीटास्किंग स्टाफ का काम करना है। ऑफिस सेक्शन के अंदर जो स्टाफ है आप उनको डायरेक्टली असिस्ट कर रहे होंगे, फाइलिंग से रिलेटेड, डेटा मैनेजमेंट से रिलेटेड, फोटोकॉपिंग से रिलेटेड आपका बेसिक काम होता है। माली की जो पोस्ट है गार्डन जो होता है ऑफिस सेक्शन का, गार्डनर का काम आप कर रहे होंगे, गार्डन मेंटेन करने का काम आपका होता है। क्लियर है। स्टेनोग्राफर ग्रुप ग्रेड डी ये एक तरीके से पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट होती है, जो हायर अथॉरिटी होती है आपके ऑफिस में, आप उसके एज अ पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। क्लियर है। अगर वर्कलोड पूछो तो सबसे कम वर्कलोड स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की पोस्ट के ऊपर होता है, समझ गए गाइस। तो ये है जॉब प्रोफाइल मैंने आपको बताई दी है। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर दिल्ली के अंदर रहेगी, क्योंकि विभाग दिल्ली का है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ठीक है। तो ये आपका सारा का सारा रहेगा। एग्जाम सेंटर्स के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, एग्जाम सेंटर्स कहां पर रहेंगे, तो एग्जाम सेंटर आपके ऑल ओवर दिल्ली के अंदर रहेंगे। आप भले किसी भी अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, एग्जाम देने आपको दिल्ली ही आना पड़ेगा। अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो भाई आप सभी पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हो, फॉर्म आपको अलग अलग भरना होता है। क्लियर है। एग्जाम भी आपको अलग अलग देने जाना पड़ेगा। बाकी एग्जाम डेट वगैरह सारी आ चुकी है, 6 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। काफी सारे लोग बोल रहे थे कि भैया एमटीएस के लिए एक अलग वीडियो लेकर आइए, कुछ लोग कह रहे थे कि जीएससी की पोस्ट के लिए अलग वीडियो लेकर आइए। अगर आपको चाहिए कि मैं जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट को अलग से कवर करूं, एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, पोस्ट के फायदे क्या है, एग्जैक्ट तनख्वाह वगैरह कितनी मिलती है, बारीकी से आपको सेपरेट वीडियो में जानकारी दूं तो कमेंट कर दीजिएगा, सेपरेट वीडियो में लेकर आ जाऊंगा। क्लियर है। तो चलेगा, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी इसका जो शॉर्ट नोटिस आया है वैकेंसीज के रिगार्डिंग वो मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दिया है, सिलेबस भी वहीं पर मिलेगा, देख लीजिएगा। ठीक है। तो चलेगा, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।